सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतिम आदेश में मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल बना हुआ है। मंडल मुख्यालय पौड़ी के एजेंसी चौक में कांग्रेसियों ने खुशी जाहिर करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद देगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जहां आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया तो वहीं मिठाई बांटकर इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक आस जगी है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल रहेगी और संसद में फिर से सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला सुनाया है, देश को एक उम्मीद जग गई है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका अभी भी जीवित है और निश्चित रूप से आने वाला समय जो है सत्य की ओर होगा और असत्य की इसमें हार होगी। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाजपा ने जिस तरह से पूरे देश में माहौल बना रखा था कि इसी तरह से झूठ को साथ लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जनता के खिलाफ काम करना, इन सब बातों को आज जो है न्यायपालिका के चीफ जस्टिस द्वारा नकारा गया है और राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल किया गया है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया है कि मैं आ रहा हूँ, आप और संसद में सवाल जारी रहेंगे। तो निश्चित रूप से भाजपा सरकार को भी हमारा इशारा है कि आप सतर्क हो जाइए। आपकी जिन बातों को आपको ये लगता है कि कोई पूछ नहीं पा रहा आपसे, उन सब बातों को हमारे राहुल गांधी जी आपसे पूछेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। उधर टिहरी की देवप्रयाग विधानसभा की तहसील कीर्तिनगर के बागवान में कांग्रेसियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने मिठाई बांटी और खुशी व्यक्त की। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश सचिव श्यामलाल आर्य, व्यापार सभा के अध्यक्ष माधव सिंह रावत, सेवा दल जिला उपाध्यक्ष विनोद रौतान, युवा कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष विकास चंद्र आर्य, जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश समेत मौजूद कांग्रेसियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया। राहुल गांधी जी को उनकी सजा खत्म कर दी थी, उनसे बंगला खाली करवा दिया था और उनको 2 साल की सजा कर दी थी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए ये हितकारी फैसला है। और उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान थी और नफरत के जो बाजार में जो फैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट का हम उसका आभारी हैं। कांग्रेस पार्टी उसकी आभारी है। और आज राहुल गांधी जी को कल वो लोकसभा में भी जाएंगे, उनकी सत्ता बहाल हो गई है, उनको बंगला भी मिलेगा और वो अब 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। वहीं मसूरी में भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के फैसले का कांग्रेसियों ने स्वागत किया और शहीद भगत सिंह चौक पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में मिठाइयां बांटी और जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए और एक दूसरे को बधाई दी। कांग्रेस के युवा और जवान नेता जिनको बहुत जल्दबाजी में एक केस के अंदर फंसाया जाता है और तुरंत जल्दबाजी में एक मैक्सिमम सजा सुना दी जाती है 2 साल की, जबकि उसकी सज़ा मैक्सिमम 2 साल की थी। तो इसको लेकर फिर राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज निर्णय दिया, जो राहुल गांधी जी की सज़ा पे जो रोक लगाई, हम उच्चतम न्यायालय का बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं। और जो जनता का विश्वास है न्यायालय के प्रति, क्योंकि इस देश में जो न्यायालय है वो सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है। आज उन्होंने बता दिया है कि उनका निर्णय देश के हित में होगा, लोकतंत्र के हित में होगा, संविधान के हित में होगा। तो इस निर्णय का हम जोरदार स्वागत करते हैं और कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हरिद्वार में बीजेपी नेता द्वारा महिला के साथ दुराचार और राजधानी देहरादून में महिला की हत्या कर कूड़े में फेंके जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा के निर्देश पर राज्य की लचर कानून व्यवस्था और बीजेपी नेताओं द्वारा महिला उत्पीड़न के खिलाफ अल्मोड़ा में रानीखेत के गांधी चौक में धामी सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार के शासन में आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। श्रावण मास में पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा के नीलकंठ धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंती बेन पति हसमुख संग पहुंची। इस दौरान उन्होंने मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर परिवार और देश के सुख समृद्धि की कामना की। बसंती बेन ने पार्वती मंदिर के पास यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी से भी मुलाकात की। हालचाल जानने के बाद उन्होंने शशि से लंबी बातचीत की। शशि के साथ बिताए पलों को बसंती बेन ने मोबाइल के जरिए कैमरे में भी कैद किया। साथ ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
कैबिनेट बैठक में मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पास होने के बाद मसूरी बीजेपी मंडल ने शहीद भगत सिंह चौक पर मीनार पार्टी, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमारी ने मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मसूरी को तहसील का दर्जा मिलने के बाद आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा और लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मसूरी को तहसील का दर्जा दिया है। इससे एक आम जनमानस के जो रोज़ के काम होते थे, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे सरकारी योजनाओं से के लाभ से रिलेटेड हो, सबको उसका लाभ मिलेगा। और ये बहुत हर्ष की बात है कि लोगों को देखो देहरादून जाना पड़ता था अपने छोटे छोटे कामों को करवाने के लिए। अब उप जिलाधिकारी महोदय भी यहीं बैठेंगे, पटवारी भी यहीं बैठेंगे और तहसीलदार भी यहीं बैठेंगे, तो ये हर्ष का विषय है और बहुत सारा विकास के बहुत सारे कार्य आसानी से हो पाएंगे। जिस तरह से माननीय मंत्री जी के चुनाव घोषणा में जो मैनिफेस्टो था उसमें भी ये वादा किया गया था कि जो है मसूरी को एक पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा और निश्चित ही इस रूप में जो है उनका लगातार प्रयास रहा है। और कल कैबिनेट ने इसको जो है पास कर दिया है। माननीय मंत्री जी ने उसको वहाँ प्रस्ताव रखा था और माननीय कैबिनेट ने जो है इसको पास किया है। मैं मानता हूँ कि मसूरी के जनता को जो है इसका बहुत लाभ मिलने वाला है और इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी के आज कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गणेश जोशी जी का और पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त करने का यहाँ पर एक मिष्ठान के रूप में जो है कार्यक्रम रखा है। और यही नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम था। आप आने वाले समय में देखेंगे कि जिस तरह का ये निर्णय है और ऐतिहासिक कदम है, तो निश्चित ही सभी मसूरी वासी और आसपास के क्षेत्र आपने जिस तरह से देखा होगा कि इससे 22 से ऊपर गांव जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं और जो गांव हमारे आसपास के थे वो टिहरी जिले में आते थे और उनको मसूरी से लगे होने के बावजूद भी छोटे छोटे कामों के लिए जो है टिहरी जाना पड़ता था। तो आने वाले समय में उनको भी इसका लाभ मिलेगा। समस्या जो मसूरी की थी कि पूर्ण तहसील का दर्जा मिल गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे गौराधन के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसमें स्थायी निवास, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, सारे कागजों को लोग छात्रों को भटकना पड़ता है। उसकी एक सीमित डेट होती है कि उसके बाद नहीं भरा जाता। तो कई बार कोई अधिकारी नहीं मिलता, उसके वजह से वो कागज डॉक्यूमेंट नहीं पूरे कंप्लीट हो पाते। तो 100 में से 80% बच्चों को ही उसका लाभ मिल पाता था। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने लगातार प्रयासरत रह के एक मसूरी की बड़ी समस्या को निपटाया है। गरीब तबके को उसका बहुत लाभ मिलने वाला है और मसूरी में पूर्ण रूप से जो तहसील बनेगी उसमें सिर्फ मसूरी वासियों को नहीं, आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको भी लाभ मिलेगा। हम भी चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में विकास हो और इसी कड़ी में अगर मसूरी को तहसील बनाया जा रहा है, कैबिनेट ने उसका प्रस्ताव पारित किया है, तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन ऐसा ना हो कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उत्तराखंड में जो नजूल की भूमियां हैं उनको फ्रीहोल्ड करने की बात कही थी। कैबिनेट स्तर से तो वो हो गया था प्रस्ताव पारित, लेकिन धरातल पर वो आज भी नहीं आया। उसको कोई भी जीओ आज तक जारी नहीं हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि जो ये कैबिनेट ने तो तहसील का दर्जा देने की बात कह दी है, लेकिन धरातल पे जब तक वो नहीं आता और जनता का उसका लाभ नहीं मिलता है, तब तक हम भी इंतजार करेंगे कि जल्द से जल्द इसको तहसील बनाया जाए। नगरपालिका सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोग नगरपालिका सभासद मौजूद रहे। इस दौरान भारत सरकार की ओर से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। भारत सरकार की ओर से शहरी विकास और जिलाधिकारी के माध्यम से सभी नगर निकायों और पंचायतों में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जल जीवन मिशन को दृष्टिगत रखते हुए पानी के स्रोतों के आसपास इस कार्यक्रम को मनाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें सबसे पहला तो एक शिला फलकम बनेगा, जिसमें इस क्षेत्र मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के जो भी शहीद हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या पुलिस से हैं, आर्मी से हैं, उनका उसमें उल्लेख किया जाएगा और एक संदेश भी माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें अंकित किया जाएगा। ये कार्यक्रम जो निर्देश मिले हैं कि ये जो जल जीवन मिशन है उसको दृष्टिगत रखते हुए जहां हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, झील है, तालाब हैं, उनके आसपास ये कार्यक्रम करने का वो है। तो हमने मसूरी झील पे इसका वो रखा है कि मसूरी झील पे हम शिला फलकम बनाएंगे और वहाँ पे एक वृक्षारोपण का 75 वृक्ष उसमें लगने हैं। आज़ादी के 75 उसमें तो 75 वृक्षों का वहाँ पे रोपण कर वाटिका बनाई जानी है और एक प्रतिज्ञा
हाथ में माटी लेके प्रतिज्ञा की जानी है, जिसमें हमारे सभी सभासद और क्षेत्र के लोग, स्कूलों के बच्चे सारे होंगे। ये कार्यक्रम 9 तारीख से और 15 तारीख तक नगर पालिका स्तर पे होने हैं। नरेंद्रनगर क्षेत्र और आसपास के इलाके में भारी बारिश लगातार जारी है। क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नरेंद्रनगर पीटीसी रोड पर पहाड़ी दरकने से सड़क पर भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा आने से सड़क बीते 2 अगस्त से अवरुद्ध है। वहीं प्रशासन के निर्देश पर लोनी हुई जेसीबी से मलबा हटाने में जुटी हुई है, लेकिन मलबा हटाने में 2 से 3 दिनों का वक्त लग सकता है। सड़क अवरुद्ध होने से दर्जन भर गाँवों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और विकल्प के तौर पर किनवाड़ी लिंक रोड से जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। वहीं लोगों की मांग है कि यातायात के लिए जल्द से जल्द मार्ग से मलबा हटाया जाए। 2 तारीख को की शाम को 7 बजे बंद हुई थी। इसमें बड़े बड़े बोल्डर आए हुए हैं, तो नीचे NS 94 है और वहाँ पर को हम मलबा फेंक नहीं सकते। इसमें हमारे ट्रक लगे हैं, पोकलेन भी लगी है, तो JCB से इसमें काम नहीं हुआ था। तो दूसरे दिन हमने पोकलेन भी उतरवा दिया ट्रक को। ये हमारी परसों तक खुल जाएगी। स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बीमार व्यक्तियों को हम इस परेशानियों में कुर्सियों तक पहुंचा रहे हैं, कुर्सियों से हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं। और यह है विभाग की ये अपील है कि अधिक संसाधन जुटाने के बाद उसको जल्दी खुलाया जाए, ताकि स्थानीय जनता को, डिग्री कॉलेज के छात्रों को, पुलिस के कर्मचारियों को, 5 सितारा होटल के कर्मचारियों को और वो स्थानीय गाँव जो कांडा पड़ता है सभी जनता के लिए आवागमन बहाल हो सके। बरसात से पहाड़ों में कैसा मंजर देखने को मिलता है, ऐसा ही एक मंजर नरेंद्रनगर पीटीसी मोटर मार्ग पर दिखाई दिया है। लगभग यहाँ पर बहुत लंबा स्लाइड, लगभग 40-50 मीटर का स्लाइड यहाँ पर आया है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्लाइड है। यहाँ पर विभाग के PWD विभाग द्वारा यहाँ पर दोनों ओर से मशीन लगाई गई है। कार्य लगातार प्रगति पर है, क्योंकि लगातार बरसात भी हो रही है, कार्य में दिक्कत हो रही है। और इसके ठीक नीचे NH मोटर मार्ग है और सावधानी से इसलिए कार्य किया जा रहा है कि अचानक कोई पत्थर नीचे न चला जाए, कोई बड़ी घटना न घट जाए, इसलिए विभाग द्वारा कार्य उसी रूप से किया जा रहा है। और बहुत संकीर्ण रोड है, कार्य करने में भी दिक्कत हो रही है और इससे इस रोड से लगभग 1 दर्जन गाँव यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। और यही मार्ग है जो पीटीसी को भी जाता है और इसके ठीक सामने ही डिग्री कॉलेज भी है और ये लोग बड़ी दिक्कत में है। एक गनीमत यह है कि यहाँ से नरेंद्रनगर किनवानी होते हुए एक मोटर मार्ग है जो काफ़ी क्षतिग्रस्त है, लेकिन लोग उसी से आवागमन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये रोड कब तक खुलती है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि लगभग 3-4 दिन रोड खुलने में लगेंगे। मैं राजेंद्र गुसाई, संवाद 365 नरेंद्रनगर।